तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी इंडियन आर्मी के लाल हैं। तो बिल्कुल जो हमारी पहली अग्निवीर के तहत इंडियन आर्मी की एंट्री हुई, उसकी फर्स्ट और सेकंड बैचेस की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के साथ बहुत सारे एनालिसिस सामने आए हैं और ये एनालिसिस बहुत जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का पैशन रखते हैं उसके लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन का लेवल क्यों बढ़ रहा है, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी है कि अब 90% से नीचे अगर आप रिटर्न में परफॉर्म करेंगे तो सफलता तय कर पाना आसान नहीं होगा। तो बहुत सारे प्रश्नों का जवाब ये जो दो हमारी बैचेस गई हैं इनके एनालिसिस के आधार पर निकल के आया है। और साथ ही साथ इन सब के बीच जो सबसे बड़ा प्रश्न लगातार है सर कि नेक्स्ट वैकेंसी। बेटा फिर से स्ट्रांगली आपको वादा करता हूं मैं कि जैसे ही फर्स्ट बैच की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, दैट मीन ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, इन द सेम टाइम आपके पास फिर से फॉर्म की नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप एग्ज़ाम तैयारी में लग जाएंगे। तो बेटा इन सब के बीच यही कहना चाहता हूँ कि ये टाइम बिल्कुल बैठने का नहीं घर में, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एमकेसी के दोनों ही प्लेटफॉर्म पर बहुत ही रीजनेबल चार्जेस में हमने बैच स्टार्ट कर दिए हैं बच्चा। और जैसे मैंने हमेशा कहा कि एमकेसी से जुड़ने का मतलब है केवल वन टाइम चार्जेस, दैट मीन आपको बार बार चार्ज नहीं देना। एक बार आपने चार्ज दे दिया ऑफलाइन का मोस्ट रीजनेबल चार्ज और ऑनलाइन का, तो आप टिल द सिलेक्शन हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो आ जाए यार, एक बार ऐसी पढ़ाई करते हैं कि जो सफलता की राह पे आपको ले जाए। प्रॉपर रिटन क्लासेस, प्रॉपर फिजिकल ग्राउंड पे फिजिकल ट्रेनिंग, प्रॉपर आपको जो है टाइम टू टाइम मेडिकल कैंप फैसिलिटी और साथ ही साथ पूरे मटेरियल, सब कुछ एक ही मंच में, एक ही प्लेटफॉर्म में और ये देश के सबसे मोस्ट रीजनेबल चार्जेस में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बस अब इंतजार मत करिए, फटाफट कॉल करके 9696330033 पर हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को शुरू करिए। जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी सक्सेस पाएंगे। और एमकेसी का मतलब ये सक्सेस पाना। भारतीय सेना में 15% अग्निवीर ग्रेजुएट, 110 बीटेक और पोस्ट ग्रेजुएट, पहले दो बैचेस की ऐसी है कहानी। दैट मीन आप देखिए कि पार्टिसिपेशन में क्वालिफिकेशन तो 10th लेवल का मांगा है, क्वालिफिकेशन तो 12th लेवल का मांगा है, लेकिन पार्टिसिपेशन में ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं और ये बीए और बीएससी वाले कैंडिडेट भी आ रहे हैं, बीटेक स्टूडेंट भी अप्लाई कर दे रहे हैं। आप इस बात को गहराई से समझिए, कहीं ना कहीं कंपटीशन का स्तर बढ़ रहा है, बट इससे इनडायरेक्टली इंडियन आर्मी का फायदा भी हो रहा है, बिकॉज उनको ज़्यादा टेक्निकल कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल ग्रुप्स के लिए अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि फौज धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ कर रही है। तो इन दैट केस ये चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रही है और हर एंट्री में देखने को मिलेगी। और ज़्यादा टैलेंटेड लोग अगर कॉम्पिटिशन में अपीयर होंगे तो कॉम्पिटिशन का लेवल और कटाव बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे शेरों, अगर सपना है तो केवल दौड़ने से काम नहीं चलेगा, दौड़ना तो बाद का टास्क है। पहला टास्क है एकेडमिक्स में अच्छा करना, और उसके लिए आज एक एनालिसिस लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सेना में लगातार जो है तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ा है, जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा उसके अतिरिक्त पॉइंट दिए जाएंगे। दैट मीन आप जब ट्रेनिंग पीरियड में हैं, जब आप ड्यूटी पीरियड में हैं, तो उसके अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं और बड़े ही स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स का तो मतलब आप ये समझ लीजिए बच्चा कि आप श्योर शॉट हैं, कहीं क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। जैसे कि लगातार मैं 50% की आप डिस्कशन सुन ही रहे हैं, बट हमेशा मैं 100% की बात करता हूँ। तो गैलेंट्री अवार्ड भी उसमें एक ऐसी कैटेगरी है जो आपको 100% श्योर शॉट करती है, परमानेंट करती है। अलग अलग सम्मान और अवार्ड के अलग अलग अतिरिक्त पॉइंट हैं, स्पोर्ट्स के भी अपने पॉइंट्स हैं। जितना आप एक्टिव एंड क्रिएटिव हैं उतनी ज़्यादा आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेते हैं। दैट मीन अब फौज का हिस्सा होने के लिए आपको बहुत एक्टिव, स्मार्ट, डायनेमिक और एक्टिव होने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है देश का फौजी ऐसा होना चाहिए। और गर्व की बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं जितने बच्चों से मिलता हूँ, गांव समाज से जुड़े बच्चे हमारे जो है, उनमें वो ऊर्जा और जज्बा मुझे दिखाई भी देता है कि आप हर चीज़ में एक्टिव हैं। अनुशासनहीनता पर नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, सारे असेसमेंट के बाद तय करेंगे कि आखिर परमानेंसी क्या है और आगे किस तरह से चीज़ों को इंक्रीज़ करना है। पहला बैच जल्द ही अलग अलग यूनिट में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और ये क्राइटेरिया तेज़ी के साथ बढ़ भी रहा है। और जैसे कि अभी है कि पॉलिसी में 25% की बातें की जा रही हैं, बट जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि 50% जो है अप्रूवल है पूरा का पूरा। और गैलेंट्री अवार्ड मिलने पे, बैटल कैजुअलिटी पे या किसी तरह के गैलेंट्री अवार्ड कैटेगरी में बिल्कुल आपका परमानेंट होना जो है ना, वो सुरक्षित कैटेगरी में चला जाता है। एंड जैसे कि अभी पहले बैच की जो ये बात कर रहे हैं, इसमें जो है फर्स्ट बैच में बच्चा ट्रेनिंग जो पूरी हुई है, इनमें करीब 19,000 अग्निवीर अलग अलग यूनिट को ज्वाइन करने वाले हैं। और अगले महीने दूसरा बैच के करीब 20,000 अग्निवीर की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी। जैसे आपको पता है कि दोनों बैच ही एक साथ और बड़ी तेज़ी के साथ गए थे। इस बार तो चीज़ें अलग हैं कि नवंबर में एक बैच जा रहा, दूसरा बैच मई में जा रहा, बट उस बार ऐसा नहीं था। तो बहुत खुशी की बात है कि टेक्निकल चीज़ें बढ़ी हैं। जैसे 15% अग्निवीर ग्रेजुएट्स हैं, 110 बीटेक एंड पोस्ट ग्रेजुएट भी आए, तो अपने आप में एक बड़ी बात है कि, और इसमें एक रेशियो ये भी निकल के आया है कि लमसम 5% ITI क्वालिफाइड है। मतलब वो ITI क्वालिफाइड हैं, टेक्निकली नहीं जा रहे हैं, वो GD के लिए भी अप्लाई कर दे रहे हैं, क्लर्क के लिए भी अप्लाई कर दे रहे हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो अप्लाई कर दे रहे हैं।
तो ये चीज़ ऐड ऑन हो रही है। तो एक तरीके से टेक्निकलिटी देखें तो तकनीकी इस्तेमाल बढ़ रहा है, ज़्यादा टेक सेवी युवाओं को सेना में शामिल होने से सेना की टेक्नोलॉजी का ज़्यादा फायदा हो सकेगा। सूत्रों के मुताबिक पहले के मुकाबले अग्निवीर स्कीम के तहत जो अग्निवीर आए हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बेहतर रही है, मतलब वो पढ़ाई लिखाई में भी उतने अच्छे हैं बेटा। पहली कोशिश में 30% ज़्यादा युवा एकेडमिक्स में पास हुए और बिल्कुल उनका परफॉर्मेंस अच्छा गया। और जो असेसमेंट लेवल है अब उसका स्टैंडर्ड वहाँ भी बढ़े, क्योंकि अगर ज़्यादा टैलेंटेड लोग जाएंगे बच्चा तो टैलेंट की ही लड़ाई चलेगी। इसमें सालाना आपकी ऑपरेशनल असेसमेंट है बेटा, ट्रेड एप्टीट्यूड हैं, कुछ टेस्ट को शामिल जो है किया गया है, परफॉर्मेंस काउंसलिंग भी शामिल है। सभी असेसमेंट साल में 2 बार किए जाएंगे, मतलब 6-6 महीने पर आपके असेसमेंट होंगे और जो बेहतर परफॉर्मेंस होगी उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। पहले साल का असेसमेंट ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ट्रेनिंग सेंटर में, और बाकी 3 असेसमेंट जो है यूनिट में किए जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये पूरा जो है एनालिसिस और असेसमेंट सिस्टम इन्होंने डेवलप कर लिया हुआ है। तो चलिए, बहुत अच्छी खबर है कि टेक्निकलिटी और स्किल्ड लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो सबके लिए यही पॉजिटिव चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा बच्चा कि इससे शो होता है कि कंपटीशन का लेवल बढ़ा है और लोगों को फ़ौज की तरफ भरोसा बढ़ा है। बस एक कड़ी है 100% वाली परमानेंसी की, और वो तो होनी ही होनी है, किसी भी कीमत पर होनी है। तो बस आप सब भी तैयार रहिए। अगर आप भी वाकई में सपना देख रहे हैं इन टैलेंटेड लोगों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए, तो उठिए, खड़े होइए और जम के तैयारी में लगिए। इधर 2-4 महीने जो आपके पास हैं, अगर इसको फोकस कर लिया सही ढंग से, एमकेसी के कैंपस का हिस्सा बन करके, मैं गारंटी देता हूँ एक एक बच्चे को वर्दी पहनाएंगे। तो अगर आपका भी सपना इंडियन आर्मी में वर्दी पहनने का और इन स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स के साथ बेहतर फाइट क्रिएट करने का, तो कॉल करिए 9696330033 पर और जुड़ के एमकेसी से अपनी श्योर शॉट सक्सेस लीजिए। क्योंकि एमकेसी ही एक मंच है जो हर स्टेप पे आपको बेहतर बनाएगा, रिटन में भी, फिजिकल में भी, मेडिकल में भी, और फाइनली आपके एकेडमिक्स एक्सीलेंस में भी। तो चलिए, आप सबका स्वागत है। ये अपडेट थी जो मुझे आपको देनी थी। बाकी जो भी क्वारीज हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, फिर से हाजिर होऊंगा। फॉर्म अपडेट्स मैंने दे दिया है, नंबर को आपको खुशखबरी सुनने को मिले। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।